काफ़ी पुराना घर बना हुआ है। आज वो देख रहे हैं, कह रहे हैं, और घर गिराने से और इस अपराध से क्या मतलब है? प्रशासन अपनी विफलता और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, चाहे वो घर गिराने की बात हो और चाहे वो आज उनकी प्रेम यादव की धर्मपत्नी हम लोगों से बता रही थी कि पुलिस ने जो एफआईआर किया, सादे कागज पर दस्तखत करा करके एफआईआर स्वतः लिख लिया। कुल प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नहीं करता तो आप ये बताइए कि 144 धारा लगा करके प्रतिनिधिमंडल को रोकने का प्रयास किया गया। प्रशासन पहले गांव में जो भय व्याप्त है उसे ख़त्म करे, जो निर्दोष फंसाए जा रहे हैं उसको ख़त्म करे, घटना की सीबीआई जांच हो, मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे, और जिन अधिकारियों की बदौलत ये घटना घटी है उन अधिकारियों पर एफआईआर हो। सस्पेंड कौन विषय है, निलंबित कौन विषय है, उनकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आपने परिवार में गया, परिवार के और जो पूरे जिला पंचायत सदस्य उनकी पत्नी मिली होंगी, तो उनसे क्या कुछ बातें हुआ, उन्होंने क्या? उनसे सारी जानकारी ली गई है, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत करा दिया जाएगा। सारी जानकारी मिली है। और परिवार क्या इस मामले इस कांड में क्या आप देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं जो कांड हुआ है, किसकी लापरवाही हुआ है? ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये कांड हुआ। अगर भूमि विवाद था भी तो निपटाने की जिम्मेवारी रेवेन्यू विभाग की थी। अगर तनाव था तो उसको निपटाना पुलिस विभाग को था। तो पुलिस और रेवेन्यू, तो 4 दिन के बाद पुलिस के कुछ अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंशन क्या सज़ा है? सज़ा तो ये है कि अब 6 जिंदगियाँ तो वापस नहीं आ सकती, तो उन अधिकारियों पर एफआईआर होना चाहिए। और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार खत्म किया, उसका आरोपी गिरफ्तार हो गया, जानकारी सबको हो गया है, लेकिन प्रेमचंद यादव के कौन मारा ऐसा भी खुलासा नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इस पे आप? सब लोग जानते हैं, पूरा जग जाहिर हो चुका है कि प्रेमचंद यादव की हत्या पहले हुई, किन लोगों ने किया। आज उनकी प्रेम यादव की धर्मपत्नी हम लोगों से बता रही थी कि पुलिस ने जो एफआईआर किया, सादे कागज पर दस्तखत करा करके एफआईआर स्वतः लिख लिया। और फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वकील लगा के जो सही घटना की तहरीर हो, फिर कप्तान से बात होगी, या तो मुकदमा बढ़ाएं और नहीं तो एफआईआर इनकी पुनः से लें। घटना देखा जाए तो आज 8वां दिन है और इसके पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये धारा 144 लगाने की क्या जरूरत पड़ा है इमरजेंसी में? ये सब प्रशासन अपनी विफलता और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, चाहे वो घर गिराने की बात हो और चाहे वो 144 लगाने की बात हो, इस पर पुलिस भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ये काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये एक तरफा, प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई बहुत भारी पड़ेगी। सर, क्या लगता है कि प्रेमचंद यादव का घर अवैध कब्जे में बना हुआ सरकारी जमीन में? देखिए, ये जांच का विषय है। ये जांच का दो बार पैमाइश हुई, और कल जो पैमाइश हुई उसमें कहीं सीमान मिल नहीं रहा है। आज फसल लगी हुई है, फसल आज आप एक आम आदमी भी दरखास्त दे कि हमारी फसल नाप दो, तो यही प्रशासन कहता है धान लगा है, इस समय नहीं नापी हो सकती, खेत कटने के बाद नापी होती। तो धान कट जाए, धान कटने के बाद उसकी नापी होगी, और नापी के उपरांत अगर घर पड़ता है तो उस पर विचार करे सर प्रशासन कि कैसे उनकी बिना मर्जी के खिलाफ बन गया क्या घर। आज उनको जब हत्याएं हो गई हैं, 6 हत्याएं हो गई हैं, तब वो घर अवैध बना है। ऐसा घर तो काफ़ी पुराना घर बना हुआ है। आज वो देख रहे हैं, कह रहे हैं, और घर गिराने से और इस अपराध से क्या मतलब है? अपराध तो अधिकारियों की गलती की वजह से हुए। एक विषय ये था, मूल विषय ये था कि जो एफआईआर हुए हैं, दोनों पक्षों के एफआईआर हुए हैं। अभी एफआईआर किस तरह के हुए हैं, दोनों पक्षों के एफआईआर को आप देख सकते हैं कि घटना से और एफआईआर से कोई तुलना ही नहीं है। अब तीसरी रही बात कि आज घर गिराना और अपराध में क्या अंतर है? प्रेम यादव क्रिमिनल था, कहीं एफआईआर थे, कहीं ये विषय। अब ये विषय जो आदमी मर गया उस पर ये सब जांच का क्या विषय? घर गिराने के क्या लगता है क्रिमिनल थे वो? कहीं नहीं क्रिमिनल होते तो पुलिस बताए ना, हम क्या जानते हैं कितने माफिया थे, जमीन कब्जा करते थे। सत्यप्रकाश के परिवार खत्म करने वाला आरोपी जो है वो नवनाथ मिश्रा निकले, तो उनकी क्या कहेंगे, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? आप ये देखिए, प्रेम यादव की हत्या जिन लोगों ने की उसकी प्रतिक्रिया में नवनाथ मिश्रा ने जो प्रकाश में आई है, लेकिन उसमें यादव, ब्राह्मण, राजभर, पाल जो सैकड़ों की संख्या में फंसाए जा रहे हैं, 21 जेल भेज दिए गए
और ऐसे ऐसे परिवार जेल ऐसे परिवार जेल भेजे गए हैं जिनको खाने का ठिकाना नहीं है। वो दिन हैंड टू माउथ लोग हैं। तो क्या लगता है ये जो कांड हुआ इस कांड को कार्रवाई का आरोप लग रहा है? देखिए, जनता सब कुछ जानती है। अगर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करेगा तो भी जनता नोटिस लेती है। नहीं सर, आपको क्या लग रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नहीं करता तो आप ये बताइए कि 144 धारा लगा करके प्रतिनिधिमंडल को रोकने का प्रयास किया गया और उसके बाद से एक तरफा कार्रवाई नहीं करता तो प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि दोनों पक्षों को जो सरकारी सहायता थी वो पहुंचानी चाहिए। दोनों पक्षों को FIR निष्पक्ष करनी चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। विधायक सलम त्रिपाठी सिर्फ दुबे परिवार से मिलते हैं, इस पर क्या? जो जैसा कहेंगे वैसा भरेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति करती है, ये जोड़ने की राजनीति नहीं करती है। अगर ये जोड़ने की राजनीति करती तो इंडिया का गठन नहीं करना पड़ता। इसीलिए जोड़ने की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। हम मानव द्वारा मानव पर किए गए अपराधों के अपराध में हम पीड़ित का पक्ष लेते हैं। समाजवादी जाति, हाँ, पीड़ित परिवार के पास भी हम लोग दुबे परिवार आप गए सर? हाँ वहाँ अभी पहुँच रहे हैं हम लोग वहाँ ना, अभी तो पहुँच रहे हैं। बाकी नेता हमारे प्रतिनिधिमंडल के पहुँच गए, मैं भी पहुँच रहा हूँ।